नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत है रोजगार यात्रा के इस विशेष पेशकश में, जो कि जॉब एटर्नल पे आप सभी देख रहे हैं। जॉब एटर्नल के तमाम श्रोताओं का सबसे पहले हम शुक्रिया और धन्यवाद अदा करना चाहेंगे कि आप सभी ने अपना विश्वास और भरोसा जतलाया है कि इतने कम समय में हमारे 2 लाख से ज्यादा व्यूअरशिप हो चुके हैं और 2000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो इतने कम समय में यहां तक पहुंचने के लिए आप सभी का योगदान रहा है। जॉब एटर्नल को जॉब एटर्नल सिर्फ जॉब एटर्नल की टीम ने नहीं बनाया है, आप सभी के सहयोग, समर्थन और साथ के कारण जॉब एटर्नल को हमने जॉब एटर्नल के रूप में तब्दील किया है, जिसे लोग आज जानते हैं। उसी का नतीजा है कि पूर्व विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी का एक्सक्लूसिव बयान आया है और हमारी टीम से विशेष रूप से बातचीत करते हुए उन्होंने बयान दिया है, विश्वसनीयता को ध्यान में रखते हुए। और साथ ही साथ आपको बतलाना चाहेंगे कि उनको इंटरनेशनल मीडिया में काफी तेजी के साथ उनको केंद्रित किया जाता है, उनका बयान लिया जाता है और किसी भी पक्ष के ऊपर वो बेबाकी के साथ अपना राय रखते हैं। तो सबसे पहले एसएससी जीडी के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है ये हम बतलाएं। विंग कमांडर के बयान का हम कंटेंट एनालिसिस करें, इससे पहले आप एक बार इनका बयान सुनिए। ये भारत की शक्ति है और आगे भारत पे बहुत बड़ा इनको भरोसा है। ये और भारत को का इन पे भरोसा है, दोनों का है। पर हम ये बात कहना चाहते हैं, एक छोटी सी बात है कि इतनी जल्दी हताश नहीं होना। ठीक है, कोरोना के कारण सरकार पे कुछ कठिनाइयाँ आई हैं। 65,000 की जो 62,000 कितने की वैकेंसी हैं, अगर पूरी वैकेंसी इन्होंने नहीं भरी हैं, कोई कारणवश है, इनको समय दीजिए अपना पूरा वैकेंसी का ये जो है वो जो है पूरी करें, इसकी पूर्ति करें। और दूसरी बात ये है, इस अपना आवेदन पत्र दिया है, आपने ऊपर अप्लाई किया है, अगर ये लेट द प्रोसेस गो अप, ऊपर में जो भी प्रोसेस होगा इसका, उसके प्रोसेस से आपको पूरा जवाब मिलना चाहिए। पर मैं आपको बता दूं कि इस समय हताश हो गए आप तो गेम जो है आपके हाथ से निकल जाएगा। इस समय आप अपनी तैयारी पूरी रखिए, क्योंकि मेरे को पूर्ण विश्वास है और मैं अच्छी तरह जानता हूँ इस समय और वैकेंसियाँ भी निकलेंगी, फौज में और भर्ती होगी। अगर आप बीएसएफ और सीआरपीएफ के लिए आप भर्ती हो सकते हो, आप फौजी में जाने के लिए क्यों नहीं हो सकते? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए क्यों नहीं हो सकते? कृपया करके इस समय ज़्यादा हिम्मत ना हारिए और ज़्यादा इसमें रौश और तैश में मत आइए, क्योंकि इस समय आपका फ्यूचर का सवाल है। थोड़ा गवर्नमेंट को समय दीजिए, ज़रूर इसका ज़रूर हल निकालेंगे और आपकी आवाज़ ऊपर तक जा रही है, होम मिनिस्ट्री तक जाएगी, प्रधानमंत्री तक जाएगी और इसका ज़रूर निकलेगा। आप प्रॉपरली एक आवेदन पत्र लिखिए, एक ओपन लेटर टू प्राइम मिनिस्टर लिखिए, उसमें कोई बात नहीं है। ओपन लेटर टू प्राइम मिनिस्टर, कॉपी टू होम मिनिस्टर, आप लिखिए, बात बनेगी इसमें। पर इसमें और कोई अगर आपको कोई बहकावे में आके उकसाएगा और पॉलिटिकल फायदा निकालने की कोशिश करेगा, ये भारत के लिए और आपके लिए गलत हो। अब देखिए, यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है, एसएससी कैंडिडेट्स के लिए आपको बतलाना चाहेंगे कि विंग कमांडर ने भी, पूर्व विंग कमांडर ने भी ये बयान दिया है कि आप सभी को निराश, नीरस, हताश, व्याकुल, बेचैन, परेशान होने, विचलित होने की जरूरत नहीं है। कोई भी बड़ा संघर्ष, कोई भी बड़ा आंदोलन तभी सफल और कारगर होता है जब उसमें आहुति दी जाती है। आहुति आप अपना कीमती वक्त का दें, आहुति आप अपना एकजुटता का प्रमाण दें, आहुति आप अपने बुनियादी सुख सुविधाओं को ताक पे रख करके सिर्फ और सिर्फ लगन और जुनून के साथ उस आंदोलन को अपना वक्त सौंप दें। ऐसा ही कुछ बयान, ऐसा ही कुछ कथन इनके कहने का मतलब साबित कर रहा है कि आप सभी को एकजुट रहना चाहिए, आप सभी को आंदोलन को जारी रखना चाहिए। बेशक 2 महीने से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन आंदोलन टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि आंदोलन टूट जाएगा तो समझ लीजिए कि आप सरकार से अपना हक
मांगने की फरियाद और मुरीद खो देंगे। और इनका ऐसे समय में बयान आना इस बात को साबित करता है कि हमारे देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको फर्क पड़ रहा है। तथाकथित रूप से जो समाज में घटनाएं घट रही हैं, जो देश के साथ हो रहा है, देश को दिवालिया करने की पुरजोर कोशिश की जा रही है, ऐसे लोग हैं 138 करोड़ की आबादी में जो लोग अपना बयान दे रहे हैं, जिनको फर्क पड़ रहा है। कहा जाता है कि अगर मुझे समझना है तो हमसे स्नेह बरतो, आंधी तिरछी नजर से हमें परखने की कोशिश न करो, सवाल बनकर हमसे सवाल न पूछो क्योंकि हम खुद ही एक बवाल हैं। जी हाँ, तो जिस तरीके से एसएससी के कैंडिडेट ने प्रदर्शन किया है, शांति के साथ उन्होंने अपने हक और अपने लिए फरियाद किया है, उसे यह पता चलता है कि किस तरीके से विद्यार्थी जो एसएससी कैंडिडेट वो परेशान विचलित हैं और ऐसे समय में भी उन्होंने अपना हौसला नहीं गंवाया। अब हमने आपको बताया कि इनके बयान का कंटेंट एनालिसिस करके क्या मतलब निकलता है, जिसमें मोटा मोटी तौर से इन्होंने ये कहा कि विद्यार्थियों को चाहिए कि वो अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करें, एकजुटता का, परिपक्वता का वो साथ दें और साथ ही साथ वो अपने प्रदर्शन को जारी रखें। साथ ही साथ इनके बयान में से एक बात ध्यान देने योग्य है कि इन्होंने ये कहा है कि तमाम विद्यार्थियों को डायरेक्ट लेटर टू पीएमओ ऑफिस लिखना चाहिए और उनका जवाब मांगना चाहिए। उनका जवाब आए या ना आए, बट उनको डायरेक्ट एक लेटर लिखना चाहिए। ये भी बहुत ध्यान देने योग्य बातें हैं। अब थोड़ा सा हम चलते हैं फ्लैशबैक में और हम ये देखते हैं कि जब से ये एसएससी जीडी का आंदोलन चल रहा था, तब से शुरू में कौन कौन से लोग इनके साथ आए और कौन कौन से लोग इनके साथ नहीं आए। जब इनका आंदोलन तेज हुआ तो इनके आंदोलन को देखते हुए कैसे किस तरीके से कुछ लोग विधानसभा और लोकसभा में इनकी बातों को उठाए। तो सबसे ऊपर स्क्रीन के ऊपर एक सिरे से देखते जाइए कि सबसे पहले स्क्रीन पे आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता को, सांसद को और पूनम पंडित को। ये तीन बड़े चेहरे हैं जिन्होंने एक साथ पुरजोर कोशिश किया और आवाज उठाया। इसके लिए इन तीनों का शुक्रिया जॉब वेटरनों की तरफ से भी और विद्यार्थियों की तरफ से भी कि विद्यार्थियों की मांग का आप भी समर्थन करते हैं और आपको भी पता है कि विद्यार्थी सही हैं। एसएससी जीडी के तमाम स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स, अभ्यर्थी, उनको जो कह लीजिए, कुछ भी नाम से उन्हें जाना जाए, लेकिन वो इस जगह पे सही है, इस पैमाने पे सही है, इसीलिए आप लोगों का उनको समर्थन मिला है। फिर बाद में राहुल गांधी ने भी ट्विटर पे आकर के अपना बयान दिया देश के बेरोजगारी को लेकर के, तो ये भी लगता है कि वो भी सजग हैं। अब इसमें बड़ा और अहम बात क्या है? बड़ा और अहम बात यह है कि धीरे धीरे ही सही ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं और आपका समर्थन दे रहे हैं, साथ दे रहे हैं। इससे आपको ये सोचना चाहिए कि आपका आंदोलन रंग लाए न लाए, आपका आंदोलन का प्रभाव किसी को पड़े ना पड़े, लेकिन आपके आंदोलन के साथ, आपके आंदोलन के हिस्से को जीने के लिए इन्होंने भी अपना वक्त निकाला है और अपना वक्त आपको दिया है। सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों, अब एसएससी जीडी में नया अपडेट क्या है, अब इस पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले नया अपडेट आपको बताना चाहिए कि रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा हुआ है। दिल्ली के सड़कों पे एसएससी जीडी के अभ्यर्थी प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इन तमाम कर्फ्यू के बीच में भी प्रत्याशी जो भी प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका प्रदर्शन दबा नहीं है, उनका तंबू बम्बू उठा नहीं है। उनका कहना है कि सुबह 5 से लेकर रात 10 बजे तक तो हम दिल्ली के सड़कों पे मांग कर ही सकते हैं। ये और बात है कि देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर और तमाम पीएमओ ऑफिस के अधिकारियों को और एसएससी के जितने भी कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी हैं, उनके कान में जूं तक नहीं रेंग रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन इनका प्रदर्शन जारी है। और सबसे बड़ी बात कि इनके प्रदर्शन में शालीनता है, इनके प्रदर्शन में शांति है, इनके प्रदर्शन में शिष्टाचार है। तो जहां शालीनता, शांति, शिष्टाचार हो, वहां प्रदर्शन रंग लाता ही लाता है, प्रदर्शन का अंजाम सुनहरा होता ही होता है। जो लोग प्रदर्शन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनके हक में उनको फैसला मिलना ही मिलना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये हम कैसे कह सकते हैं, अब ध्यान से सुनिए। आज नहीं तो कल सरकार को इनको ज्वाइनिंग देना ही पड़ेगा। हो सकता है कि ये तमाम विद्यार्थियों की ज्वाइनिंग न करवाएं, बट इनको सेकंड मेरिट लिस्ट निकालना पड़ेगा। इसके पीछे दो वजह है। पहला वजह यह है कि जिन 54,000 या जो भी पदे हैं जिस पे इन्होंने नोटिफिकेशन के अंतर्गत लिस्ट आउट किया था, उसमें से आपको भी अच्छे से पता है कि तमाम सारे कैंडिडेट ने ज्वाइनिंग नहीं दिया है, तो वो वैकेंट सीट पे इनको ज्वाइनिंग निकालवाना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात कि एसएससी ने इस एग्जाम को निरस्त नहीं किया है, तो विद्यार्थी इसका केस कर रहे हैं, केस चल रहा है, मामले की सुनवाई भी होगी कि जब सीट पेंडिंग हो रहा है, विद्यार्थी मेडिकली फिट है, तो इनकी ज्वाइनिंग क्यों नहीं। अगर इनकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो विद्यार्थी केस भी कर सकते हैं कि 2018 की वैकेंसी है,
2021 में हमें ज्वाइनिंग करवाया गया 3 साल के बाद। और जितना लेट ज्वाइनिंग हो, ये केस ये भी कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि ज्वाइनिंग 2022 में होती है तो ये केस कर सकते हैं कि जी हम तो एलिजिबल थे, हम फिजिकली फिट थे, सरकार हमें लेट से ज्वाइन करवाई, इसमें सरकार की कोर्ट है, तो हम चाहते हैं कि हमें मुआवजा मिले जितना लेट इन्होंने ज्वाइन करवाया है उतना लेट। तो जिन भी प्रत्याशियों की अगर ज्वाइनिंग होगी तो ये भी अंदेशा लगाया जा रहा है सूत्रों के हिसाब से आपको बताएं तो कि वो लोग केस भी कर सकते हैं और केस जीत भी सकते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में कई बार ऐसा देखने को मिला है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमने अभी तक तथाकथित रूप से आपको बताया कि किन किन लोगों का समर्थन मिला। नाइट कर्फ्यू है, विद्यार्थी का प्रदर्शन जारी है। हमने ये भी आपको बताया कि सरकार को इनको ज्वाइनिंग देना ही देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने एसएससी 2018 जीडी एग्जाम को कैंसिल नहीं किया है। जब आप कैंसिल नहीं करते, जब आप निरस्त नहीं करते हैं तो आपको सुनना ही सुनना पड़ेगा इनकी बातों को, पहली बात। दूसरी और अहम बात आपको बतलाना चाहेंगे साथ ही साथ दोस्तों कि आप अपने आंदोलन और प्रदर्शन को जारी रखिए। विद्यार्थियों तक अब अलग अलग प्रांत से भी लोग पहुंच रहे हैं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, और साथ ही साथ सरकार कितना भी मगरूर हो, सरकार को झुकना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। वो कब तक नजरअंदाज हो सकते हैं। हाँ, ये और बात है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में तैमूर अली खान, सैफ अली खान और करीना कपूर खान का खबर है, उनके लिए ये जरूरी है। उनके लिए हो सकता है कि एसएससी जीडी के विद्यार्थियों पे क्या गुजर रहा है ये जरूरी ना हो। मेन स्ट्रीम मीडिया बंगाल चुनाव करवाने में व्यस्त है, कोई बात नहीं, उनके लिए जरूरी ना हो, लेकिन हमारे जैसे लोगों के लिए आप जरूरी हैं। इसीलिए ये बुलेटिन हम आपके बीच लेकर आ रहे हैं, बारंबार आते रहेंगे। मामले में कुछ भी नया अपडेट होगा उसको हम जरूर आपके बीच में लेकर के आएंगे। आज के इस विशेष पेशकश से बस इतना ही। अगर हमारा कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इसे कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करके हमारा हौसला बढ़ाइए। हमारा साथ और समर्थन बढ़ाने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद।